एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज है, इसका ये 15th पार्ट है और हाँ, ये लास्ट पार्ट भी है। इस सीरीज में हमने बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस कवर किए हैं। 2 वर्ड सेंटेंसेस, 3 वर्ड सेंटेंसेस। अगर आपने ये सीरीज पूरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को सारे स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है थोड़ा आराम कर लो, जिसके लिए आप कह सकते हो गेट सम रेस्ट। गेट सम रेस्ट। जैसे कोई इंसान थक के आता है और फिर वो घर में आके भी काम करने लगता है तो आप उसको सजेस्ट करते हो ना कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करना। तो अगर आपको ये कहना है कि थोड़ा आराम कर लो तो आप कहिए गेट सम रेस्ट। फिर है इसे गर्म कर दो, जिसके लिए आप कह सकते हो हीट इट अप। कोई चीज़ है, आप कह रहे हो इसे गर्म कर दो तो आप कहिए हीट इट अप, हीट इट अप। फिर सेंटेंस है इसे धीमा करो, जैसे गैस चल रही है उसे कहना है कि धीमा करो तो आप कहिए टर्न इट डाउन, टर्न इट डाउन। फिर सेंटेंस है मेरे पास बैठो। इसको आप कई तरीके से कह सकते हो। आप कह सकते हो सिट बाय मी, या फिर आप कह सकते हो सिट बिसाइड मी। आप ये भी कह सकते हो सिट नेक्स्ट टू मी, चाहे तो आप ये भी कह सकते हो सिट नियर मी। तो आप इस सेंटेंस को कि मेरे पास बैठो आप 4 तरीके से कह सकते हो। फिर सेंटेंस है यहाँ कुछ बू आ रही है। बू मतलब बैड स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है तो आप कहिए समथिंग स्टिंक्स हेयर, समथिंग स्टिंक्स हेयर। फिर सेंटेंस है अब मुझे याद आया। जैसे कोई चीज़ आप रखते हो फिर भूल जाते हो, बाद में जब याद आता है तो कहते हो ना कि अब मुझे याद आया, तो आप कहिए नाउ आई रिमेंबर, नाउ आई रिमेंबर। अब अगर आपको ये कहना है कि और चाहिए, या फिर आप कहना चाह रहे हो कि मुझे थोड़े और चाहिए, थोड़े ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो मोर इज़ नीडेड, मोर इज़ नीडेड। अगर आपको कहना है कि अपने पीछे देखो तो आप कहिए लुक बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू। और अगर कहना चाह रहे हो किसी को चोट नहीं लगी है तो आप कहिए नोबडी गॉट इंजर्ड, नोबडी गॉट इंजर्ड। अगर आपको ये कहना है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं तो आप कहिए टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स। या फिर आप कह सकते हो ग्रैब योर सीट्स। अगला सेंटेंस है वहाँ पर खड़े हो जाओ तो आप कहिए स्टैंड ओवर देयर, स्टैंड ओवर देयर। फिर है सबको नीचे ले आओ तो आप कहिए गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स, गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स। अगर आप कहना चाह रहे हो रुको थोड़ा, यानी कि थोड़ा इंतज़ार करो, तो आप कहिए वेट अ बिट, वेट अ बिट। कभी कभी आप गुस्से में होते हो, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करते हो तो मम्मा डांटते हुए आपको कहती है ना कि अपनी आवाज़ नीची करो। तो अगर मम्मा को ये कहना है कि अपनी आवाज़ नीची करो तो मम्मा क्या बोल सकती है? वो इंग्लिश में कह सकती है लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। अगर आपको किसी से कहना है कि धीरे से पीछे मुड़ो तो आप कह सकते हो टर्न अराउंड स्लोली, टर्न अराउंड स्लोली। अगर कोई कंपटीशन होता है तो लोग बताते हैं ना कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई भी भाग ले सकता है, तो आप कहिए एनीवन कैन पार्टिसिपेट, एनीवन कैन पार्टिसिपेट। जब आप मार्केट जाते हो, वहाँ से कुछ लेके आते हो, मम्मा को दिखाते हो, मम्मा देखो मैं ये लाई हूँ, और मम्मा थोड़ा बिजी होती है तो आप कहते हो ना मम्मा बस एक नज़र देखना। तो अगर आपको ये कहना है कि एक नज़र देखना तो आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो टेक अ लुक, टेक अ लुक। अगर आपको कहना है मैं आ गई तो आप कहिए हेयर आई एम, हेयर आई एम। अगर आपको किसी से कहना है कि नौकरी ढूंढ लो तो आप इस बात को कह सकते हो फाइंड अ जॉब, फाइंड अ जॉब। जब कभी आप किसी इंसान से गुस्सा होते हो और वो बार बार आके आपको मना रहा होता है तो आप गुस्से में कहते हो ना बस चले जाओ यहाँ से, तो आप इस बात को कह सकते हो जस्ट गो अवे, जस्ट गो अवे। अगर आपको कहना है ये वाला आजमाओ तो आप कहिए ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करने जाते हो अपने फ्रेंड के साथ तो आप उसे कपड़े चूज़ करने में हेल्प करते हो ना, कहते हो ना ये वाला ट्राई करो, तो आप कहिए ट्राई दिस वन। अब जैसे आप किसी से मिलने वाले होते हो जल्दी ही तो आप कहते भी हो कि जल्दी ही मिलते हैं, तो आप कहिए सी यू सून, सी यू सून। फिर एक सेंटेंस है इसे बंद कर दो। कोई गैजेट है या कोई मशीन है वो चल रही है तो उसे अगर ये कहना है कि इसे बंद कर दो तो आप कहिए शट इट ऑफ, शट इट ऑफ। फिर है समझाने की कोशिश करो तो आप कहिए ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे कोई टॉपिक है आपने सीखा, आपको आ गया, आपके दोस्त को नहीं आया तो वो कहती है कि यार मुझे समझा दो। आप कह रहे हो कि मुझे आता तो है लेकिन मैं समझा नहीं सकती, तो वो कहती है ना कि समझाने की कोशिश तो करो, तो उसे क्या कहना है ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन। फिर सेंटेंस है आओ मिलो सबसे तो आप कहिए कम मीट एवरीबडी, कम
मीट एवरीबडी। फिर सेंटेंस है रिया ज़्यादा स्मार्ट है। दो बच्चे हैं रिया और सिया। आप अगर ये कहना चाह रहे हो रिया ज़्यादा स्मार्ट है तो आप कहिए रिया इज स्मार्टर। रिया इज स्मार्टर। फिर एक सेंटेंस है माहौल गंभीर हो गया, जिसके लिए आप कह सकते हो थिंग्स गॉट सीरियस। थिंग्स गॉट सीरियस। जैसे आप सब लोग मिलके अपने फ्रेंड के मजाक उड़ा रहे थे, मतलब उसकी लेग पुलिंग कर रहे थे और कुछ देर तो ठीक था लेकिन फिर उसे बुरा लगने लगा, तो आप कहते हो ना कि यार माहौल गंभीर हो गया, आप चुप हो जाओ। तो अगर ये कहना है कि माहौल गंभीर हो गया तो आप कहिए थिंग्स गॉट सीरियस। थिंग्स गॉट सीरियस। फिर है मुझे चिकोटी काटना बंद करो। चिकोटी काटना को आप कहते हो पिंच करना, तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो स्टॉप पिंचिंग मी। स्टॉप पिंचिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से हमारे 500 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस पूरे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देखिए, बहुत कुछ आप सीखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत ही ईजी हैं। चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर भी करें।